हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड टॉपिक दैट इज़ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इससे पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके वो वीडियो देख लीजिए। राइट, सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ये क्या होता है? ये वो बिजनेस होता है जो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स करते हैं। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जनरली वो मानी जाती है हमारी इंडिया में जो जो जिनका एक कॉमन एंसेस्टर होता है और उन कॉमन एंसेस्टर से सब लोग आए हुए होते हैं। राइट, जो बहुत सारे लोगों के कॉमन एंसेस्टर होता है उस तरह की फैमिली को माना जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली, राइट, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आप बोल सकते हैं। राइट, इस तरह का बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है और ये सबसे पुराना तरीका है बिजनेस करने का। ठीक है, ये हिंदू लॉ जो है, हिंदू लॉ के कुछ कोड्स एंड कंडक्ट्स है, वो इस तरह के बिजनेस को गवर्न करते हैं। ठीक है, इस बिजनेस में बेसिस ऑफ मेंबरशिप बर्थ है, यानी कि कोई बच्चा भी जो बच्चा है वो भी इस बिजनेस का मेंबर हो सकता है। माइनर मेंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है, जनरली मेल मेंबर्स जो है फैमिली के, वो इस तरह का वो ये बिजनेस जॉइंटली रन करते हैं। तो जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है उसको हम कर्ता बोलते हैं। ठीक है, कर्ता के पास ही सारा डिसीजन मेकिंग पावर होता है। ठीक है, ये याद रखना। और जो को पार्टनर्स होते हैं, बाकी जो मेंबर्स होते हैं बिजनेस के, उनको बोलते हैं हम को पार्टनर्स। राइट, को पार्टनर्स का भी इक्वल शेयर होता है फैमिली प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कोई अग्रीमेंट नहीं चाहिए। जनरली क्या होता है कि हमें बस एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी चाहिए। जो कॉमन एंसेस्टर हमने पढ़ा था कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो कॉमन एंसेस्टर है सबका, वो कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो फैमिली की। ठीक है, और मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। राइट, सो फीचर्स हम डिस्कस करते हैं इस तरह के बिजनेस के। फर्स्ट फीचर इज फॉर्मेशन। तो मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, क्योंकि अगर एक मेंबर थे तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगा। राइट, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए फैमिली की, कुछ कोई अग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं होती, मेंबरशिप बाय बर्थ होती है। अगर कोई चाइल्ड बॉर्न होता है फैमिली में तो वो भी इंक्लूडेड होता है इस बिजनेस में। राइट, इसलिए हम बोलते हैं कि मेंबरशिप इज बाय बर्थ। और ये एक्ट का नेम आपको याद रखना है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के रूल्स इस तरह के बिजनेस को गवर्न करते हैं। ठीक है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये ईयर्स आपको याद रखने हैं, एक्ट्स के नाम याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। राइट, एंड फर्स्ट फीचर ऑल्सो वी हैव डन फॉर्मेशन। राइट, लेट्स मूव ऑन टू दी अदर फीचर्स। फॉर्मेशन हमने कर लिया, देन कंट्रोल। मैंने आपको बताया कि जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है फैमिली का, उसके पास वो कंट्रोल करता है बिजनेस को, वो सारे डिसीजंस लेता है। ठीक है, उसको उस सीनियर मोस्ट मेल मेंबर को हम बोलते हैं कर्ता। ठीक है, तो कर्ता के पास सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है। तो ये फीचर है कंट्रोल का। देन यू हैव द पॉइंट ऑफ माइनर मेंबर्स। माइनर मेंबर्स भी जो है माइनर्स भी मेंबर्स हो सकते हैं इस तरह के बिजनेस के, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। राइट, बिकॉज बेसिस ऑफ मेंबरशिप इज बर्थ ओनली, कोई अग्रीमेंट नहीं चाहिए। कोई भी बर्थ हुआ फैमिली में तो दैट पर्सन इज इंक्लूडेड। ठीक है, इसलिए माइनर्स भी मेंबर्स हो सकते हैं इस तरह के बिजनेस के। देन वी हैव कॉन्टिन्यूटी। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि एक ही पर्सन है, अगर उसको कुछ भी हो जाता है तो बिजनेस बंद करने की नौबत आ सकती है। राइट, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, जो सीनियर मोस्ट मेंबर है, अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो बाकी जो मेंबर्स है फैमिली के, बाकी जो बचे हुए मेंबर्स हैं, उनमें से जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो कर्ता बन जाएगा। ठीक है, उसके पास सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आ जाएगी। ठीक है, देन वी कम टू द पॉइंट ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि लाइबिलिटी हम बात करते हैं या तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी या लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी मतलब जो बिजनेस के डेट्स है। ठीक है, जो बिजनेस पर बर्डन है, जो बिजनेस को डिस्चार्ज करना है, दूसरे को पैसा देना है। ठीक है, लाइबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है और लाइबिलिटी
अनलिमिटेड भी हो सकती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का ये मतलब है कि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जा सकती है बिजनेस के डेट्स पे करने के लिए। हम अपनी हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी भी जा सकती है, वो हो गई अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, ये एक लिमिटेशन होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक लिमिटेशन होता है, ठीक है, क्योंकि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी, कोई नहीं चाहेगा कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जाए, इसलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक लिमिटेशन होता है। एंड लिमिटेड लाइबिलिटी सब चाहते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि जितने बिजनेस के एसेट्स हैं सिर्फ वही यूज़ होंगे बिजनेस की लाइबिलिटीज़ पे करने के लिए, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी रिस्क पर नहीं है। ठीक है, ये होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी को हम मेरिट मानते हैं एक। ठीक है, अब देखते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या स्टेटस है लाइबिलिटी का। अब मैंने आपको बताया कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में एक कर्ता होता है और बाकी जो मेंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं को पार्टनर्स, राइट। तो जो कर्ता है, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी भी जा सकती है बिजनेस के डेट्स पे करने के लिए, और जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, उनके पर्सनल एसेट्स नहीं जा सकते, उनके पर्सनल एसेट्स रिस्क पर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फीचर्स कवर। लेट अस क्विकली डिस्कस द मेरिट्स ऑफ दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल, कर्ता के पास डिसीजन मेकिंग पावर है, इसलिए एक ही पर्सन को किसी से कंसल्ट नहीं करना, कोई डिले नहीं होता। ठीक है, फ्लेक्सिबल एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग, जल्दी से डिसीजन मेकिंग हो सकती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे डिसीजन लेते हुए। देन वी हैव कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है कि अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है फैमिली में वो कर्ता की पोजीशन ले लेगा। ठीक है, लीविंग द बिजनेस स्टेबल। ठीक है, मतलब बिजनेस बंद नहीं होगा, बिजनेस बंद होने की नौबत नहीं आएगी। देन वी हैव लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। लिमिटेड लाइबिलिटी मैंने आपको बताया था कि एक मेरिट होता है, और अभी हमने डिस्कस किया कि कर्ता के पास ही सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है एंड कर्ता की लाइबिलिटी ही अनलिमिटेड है, और बाकी जो को पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, इसलिए लिमिटेड लाइबिलिटी एक मेरिट है। ठीक है, क्योंकि पर्सनल प्रॉपर्टी रिस्क पर नहीं है, लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स इज लिमिटेड। देन वी हैव इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। इसका क्या मतलब होता है कि जब बिजनेस फैमिली बिजनेस है, अगर वो ग्रो करेगा अच्छा ग्रो करेगा दिन ब दिन, तो फैमिली में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी मेंबर्स के बीच। इंक्रीज्ड लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। सब लिमिटेशंस क्या है इस फॉर्म ऑफ बिजनेस के। लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही जो है वही मेजरली यूज़ होती है। ठीक है, इसलिए रिसोर्सेज लिमिटेड है, ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता ये बिजनेस। देन अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, उसके पर्सनल एसेट्स जा सकते हैं, इसलिए ये एक लिमिटेशन है। देन वी हैव लिमिटेड मैनेजीरियल स्किल्स। लिमिटेड मैनेजीरियल स्किल्स का क्या मतलब होता है कि एक कर्ता ही सारा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, कर्ता के पास सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, कर्ता लेकिन सारे फील्ड्स में जो भी बिजनेस में चाहिए सब में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए अगर कोई भी एक अनवाइज डिसीजन हो गया तो वो बिजनेस को लॉस में ला सकता है। ठीक है, बिजनेस पर उसका डिट्रीमेंटल इम्पैक्ट होगा, इसलिए लिमिटेड मैनेजीरियल स्किल्स भी एक लिमिटेशन है। देन वी हैव डोमिनेंस ऑफ कर्ता ही सारे डिसीजंस लेता है। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि वो डिसीजंस बाकी फैमिली मेंबर्स को एक्सेप्टेबल ना हो। ठीक है, इससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है फैमिली में, फैमिली टूट सकती है, जो जॉइंट हिंदू फैमिली है न्यूक्लियर हो सकती है, राइट। इसलिए डोमिनेंस ऑफ कर्ता भी एक लिमिटेशन है। सो वी हैव डिस्कस्ड द फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बहुत ईजी है। ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, राइट। देन वी हैव अ स्टार फैक्ट हेयर। मैंने आपको बताया था कि जनरली जो है मेल मेंबर्स ही ये बिजनेस रन करते हैं फैमिली में, राइट। लेकिन जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2005 में, एक्ट को अमेंड किया गया है। ठीक है, अब जो है फीमेल्स को भी इक्वल राइट्स मिले हैं, फीमेल्स को पार्टनर्स भी बन सकती है, जो भी एल्डेस्ट मेंबर होगा फैमिली में चाहे वो फीमेल हो वो कर्ता की पोजीशन ले लेगी, राइट। सो अनमैरिड डॉटर को भी इक्वल राइट्स मिले हैं, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन। मैंने एक क्वेश्चन आपको केस बेस्ड क्वेश्चन सोल प्रोप्राइटरशिप में भी जो है डिस्कस किया था हमने। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में भी हमने एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्योंकि बीएसटी के पेपर में आपका
केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो यहाँ पर भी हम एक केस बेस्ड क्वेश्चन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। मिस्टर राजेश owned some ancestral property. No agreement was required when he opened the shop. He was running the family business nicely. Property was also distributed among his 3 sons, जिनकी ages given है आपको. Then once, due to an unwise decision, Rajesh had to sell a part of his personal property to pay to a creditor. His sons did not take any business decision. However, after his death, the shop didn't shut down as Mohan started managing the business affairs. Right? So please pause the video. ये वाला केस आप रीड कर लीजिए अच्छे से, राइट। अच्छा, सीबीएसई के आपके सिलेबस में 2021 के सिलेबस में जो आपको पढ़ना है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है बस, ठीक है। मेरिट्स एंड लिमिटेशंस नहीं है। फिर भी मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया, क्योंकि जो मेरिट्स और लिमिटेशंस है वो आपके फीचर्स में से ही निकलते हैं, राइट। सो ये केस आप रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। लेट मी शो यू दी क्वेश्चंस जो हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस्ड इन द अबव पैरा, and B part is explain the features of the form of business organization identified in A part by quoting the lines from the above para। ऐसा हमने क्वेश्चन एक सोल प्रोप्राइटरशिप के वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो आप ज़रूर देखें, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। मैंने आपको प्रेजेंटेशन का तरीका भी बताया इस क्वेश्चन का, राइट। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये केस आपके पास है, राइट। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड try these questions yourself, ठीक है। so now I will tell you the answers। first is कौन सा बिजनेस है, कौन सा बिजनेस हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ से, ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ही है, ठीक है। ऑब्वियसली इस वीडियो में हमने बात करी है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, तो देख सकते हैं रनिंग द फैमिली बिजनेस, ठीक है। अगर ये फैमिली बिजनेस नहीं भी लिखा होगा तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एक बड़ा हिंट है, ठीक है। देन आपको ये भी लिखा है कि सन्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, जिसमें एक माइनर मेंबर भी है, सोहन, राइट। तो ये सब आपको हिंट दे रहा है कि ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है। देन बी पार्ट में आपसे पूछा गया है कि फीचर्स को आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है। जस्ट अ मिनट, आपको फीचर्स बताने हैं विद बाय कोटिंग द लाइंस, ठीक है। इसका प्रेजेंटेशन का तरीका मैंने आपको बताया था, टेबल फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, वो आप प्लीज़ सोल प्रोप्राइटरशिप वाली वीडियो से ज़रूर देखें, ठीक है। एंड आई विल डिस्कस कि कौन सा फीचर यहाँ पे डिस्कस हुआ है। देखिए, ये जो है आपका कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है एंड नो अग्रीमेंट वॉज रिक्वायर्ड, ये वाला आपका पॉइंट हो गया फॉर्मेशन का, हमने यही फॉर्मेशन में, राइट। तो ये आपका पॉइंट है फॉर्मेशन का। देन वी हैव ये जो है आपका कि आप देख रहे हैं सोहन 13 प्रॉपर्टी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, सोहन एक माइनर मेंबर है, फिर भी उसे इंक्लूड किया गया, तो ये पॉइंट है आपका फीचर में माइनर मेंबर्स का, ठीक है। देन ये जो पार्ट है कि राजेश हैड टू सेल अ पार्ट ऑफ हिज पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है, टू पे टू अ क्रेडिटर, ये पार्ट है आपका लाइबिलिटी का फीचर है ये, ठीक है, कि लाइबिलिटी का फीचर है। देन हिज सन्स डिड नॉट टेक एनी बिजनेस डिसीजन, ये है आपका, दिस इज द फीचर ऑफ कंट्रोल, ठीक है। एंड ये जो लास्ट फीचर है आप लास्ट लाइन है, आफ्टर हिज डेथ मोहन स्टार्टेड मैनेजिंग द बिजनेस अफेयर्स, ये पॉइंट है आपका कॉन्टिन्यूटी का। तो फॉर्मेशन, लाइबिलिटी, कंट्रोल, कॉन्टिन्यूटी एंड माइनर मेंबर्स, मैंने इसमें सारे इंक्लूड करे हैं फीचर्स, क्योंकि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके सिलेबस में बस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, ठीक है। इसलिए आई होप ये सब आपको क्लियर होगा। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स सर्कल में, आपको बहुत यूज़फुल होगी ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, बिकॉज आई एम डिस्कसिंग केस बेस्ड आफ्टर द वीडियो, राइट, जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। एंड आई हैव टोल्ड इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि आपको जब कोट करके लिखना हो तो आप